कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी राजनीति का अस्तित्व नहीं बचा पा रही है, अपने नेतृत्व को उभार नहीं पा रही है, विपक्षी दलों की एकता 2024 में समाप्त कर देगी। अंग्रेजों ने खाने पर टैक्स लगाया था भारतीय लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। क्या ये उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। 30 और 31 तारीख को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी यानी 7 मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक हुई थी पटना में, और उस दौरान जेपी नड्डा आए थे यहाँ पे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, अमित शाह आए थे, भारत के गृह मंत्री, और उन्होंने बयान दिया कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं कहीं पे भी अब उनकी समाप्ति होने वाली है और भाजपा को हराने के लिए किसी भी पार्टी को 40 साल लग जाएंगे। यह बात तो जब पता चली तो हम आए हैं राजद के कार्यालय में और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बात जो कही गई है उसमें कितना दम है भाजपा के इस बयान में। तो स्वागत है हमारे। बहुत धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो बयान बिहार में दिया गया है वो बयान ही स्पष्ट करता है कि बिहार में उनकी स्थिति हास्यास्पद है और उनके बयान का बिहार की यूनिट ने ही उनकी हवा निकाल दी है। उनको बताना चाहिए कि बिहार में जब देश की और इनके मुताबिक पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में आत्मनिर्भर क्यों नहीं है? बिहार में अपना नेतृत्व क्यों नहीं उभार पा रही है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा नेतृत्व है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी दूसरे के नेतृत्व पर निर्भर रह करके और दूसरे की कृपा पर राजनीति करके अपने आप को और अपने अस्तित्व को बिहार में बचाए हुए है। ये स्पष्ट करता है कि जेपी नड्डा साहब ने जो बयान दिया है उसकी हवा बिहार से ही निकल गई है। अच्छा, तो मतलब वो जो बयान उनका आया है इस तरीके का, वो ये भी बोल रहे हैं कि 40 साल लग जाएगा अब भाजपा को हराने में। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुए अभी 38 साल हुआ है। जो पार्टी स्वयं अपनी 40 साल स्थापना का नहीं मना पाया हो, वो दूसरे पार्टियों को सीख 40 साल की दे रहा है, ये भी हास्यास्पद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने जो सवाल खड़ा किया है कि देश में पहले विकास की राजनीति हुआ करती थी, अब सत्ता और स्वार्थ की राजनीति हो रही है, ये उन्होंने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा साहब से लेकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक को लपेटे में ले लिया है। और इस पर भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, चाहे केंद्र के हों चाहे बिहार के हों, चुप्पी साधे हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सत्ता और स्वार्थ की राजनीति करती है और सत्ता और स्वार्थ के लिए वो किसी से भी समझौता कर सकती है। इसके लिए उसके पास कोई अपना शुचिता की राजनीति का जो सपना लेकर के चलने का ख्वाब था, वो ख्वाब और सपना ही रह जाएगा। वो कभी शुचिता की राजनीति नहीं कर सकती है। वो हमेशा कहीं ना कहीं समझौता की राजनीति करती रही है और समझौता की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बयान दे करके स्वयं अपने ही बयान के सवालों में घिर गए हैं। अब उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपनी राजनीति का अस्तित्व नहीं बचा पा रही है, अपने नेतृत्व को उभार नहीं पा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी जगह लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए विधायकों को प्रलोभन दे करके, विधायकों को सत्ता का और स्वार्थ का कहीं ना कहीं प्रलोभन दे करके लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही है, वो लोकतंत्र में किस तरह की राजनीति चाहती है, यह स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है नड्डा साहब के बयान से कि वो तानाशाही की राजनीति चाहते हैं। तानाशाह का मतलब होता है कि वन मैन शो और वन पार्टी शो। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच कहीं ना कहीं उस दिशा की ओर ले जा रही है जिस दिशा से देश ने एक बार करवट लेकर के तानाशाही और व्यक्तिपरक राजनीति को समाप्त करने का काम किया था। पुनः ऐसी राजनीति करने का जो सपना भारतीय जनता पार्टी लेकर के चल रही है, उसे विपक्षी दलों की एकता 2024 में समाप्त कर देगी और उनका सपना ही रह जाएगा। क्या आपके प्रतिरोध मार्च जो आप निकालने वाले हैं महंगाई बेरोजगारी को लेके 7 तारीख को, उसको लेके भाजपा कहती महंगाई है ही नहीं, ये क्या मुद्दा बना रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले ये बताए कि 70 वर्षों की आज़ादी के बाद
पहली बार खाने पर, अनाज पर टैक्स लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने खाने पर टैक्स लगाया था भारतीय लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। क्या ये उसी तरह की राजनीति करना चाहते हैं? ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई दिखेगी कहाँ से? नोटबंदी के समय में भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेताओं ने अपने अपने घरों में जो पैसे की व्यवस्था कर ली है, और जिस तरह से ईडी, सीडी, सीबीआई, आईटी उनके सरकार के कहने के मुताबिक काम कर रहा है, इससे ही स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी को महंगाई दिखेगी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को महंगाई दिखेगी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ आम जनों को प्रताड़ित करने के लिए, आम जनों को कहीं ना कहीं मुसीबतों में डालने के लिए इस महंगाई को बढ़ाने का काम किए हैं, और आम जन को ये बताने का काम कर रहे हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ चलना होगा, अन्यथा इससे भी ज़्यादा क्रूर तरीका भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी बिहार और देश के जनता के साथ। इसलिए देश और बिहार की जनता को भारतीय जनता पार्टी की ऐसी राजनीति से बचने के लिए अपने आप को और देश की आम आवाम को एकजुटता के साथ वैसे शक्तियों को जवाब देने के लिए जो प्रतिपक्ष की तरफ से प्रतिरोध मार्च 7 अगस्त को बिहार भर के जिला मुख्यालयों पर निकाला जा रहा है, उससे जुड़ने का काम करे, जिससे महंगाई पर निजात मिल सके, जिससे जो पेट्रोलियम पदार्थों पर रेट बढ़ रहा है उससे निजात मिल सके, जिस तरह से बिहार और देश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उससे निजात मिल सके, भ्रष्टाचार को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन सरकार ने शिष्टाचार का रूप दिया है उससे निजात मिल सके, और साथ ही साथ नफरत की राजनीति करके जिस तरह से देश के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, महंगाई के दौर में ले जाया जा रहा है, उससे निजात मिल सके। इसलिए नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव और सभी विपक्षी दलों के नेताओं के नेतृत्व में जो प्रतिरोध मार्च पटना सहित पूरे राज्य भर में निकल रहा है उसमें साथ देने का काम करें, और केंद्र और डबल इंजन सरकार को बताने का काम करें कि अब आपके इस तरह के रवैये को बिहार की जनता, देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। आप सुन रहे थे राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी को। उन्होंने जमकर हल्ला बोला है बीजेपी पर, और उन्हें बता दिया है कि सरकार को महंगाई दिखेगी कहाँ से, इन्होंने तो नोटबंदी के समय से ही अपना व्यवस्था कर रखा था। बहरहाल ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें प्रेस जागरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।